रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। चुनाव प्रचार के लिए आखिर कब सड़कों पर उतरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, मिल गया जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जिन सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसके लिए नामांकन खत्म हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी में जमकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है, लेकिन निगाहें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को ढूंढ रही थी कि आखिरकार इन दोनों दलों के नेता कब जनसंपर्क करने निकलेंगे। अब इसका जवाब मिल गया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 28 जनवरी से एक साथ पश्चिमी यूपी का दौरा करने जा रहे हैं। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक मुजफ्फरनगर से इस दौरे की शुरुआत होगी। चुनावी रैलियों और सभाओं पर वैसे तो चुनाव आयोग की रोक है, लेकिन घर घर जाकर जनसंपर्क करने की मनाही नहीं है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी डोर टू डोर कैंपेन करने मुजफ्फरनगर में 28 जनवरी से उतरेगी। स्वामी से खुश अखिलेश को बीजेपी ने दिया कलेश, 10 दिन के भीतर ही बिगाड़ दिया सपा का गेम। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला भले ही वोटिंग के बाद होगा, मगर यूपी में जारी परसेप्शन की लड़ाई में पल पल बाजी पलटती दिख रही है। चुनाव से पहले ही दल बदलने का ट्रेंड कोई नया नहीं है, मगर इस बार बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं और दल बदलने के साथ ही सियासी हवा का रुख भी पल पल में बदलता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी खींचतान में कभी सपा भाजपा पर भारी पड़ रही है, तो कभी भाजपा समाजवादी पार्टी को पछाड़ रही है। यूपी की कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं रही जिसके बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले पाला नहीं बदला है। 10 दिन पहले तक भाजपा के 3 मंत्रियों ने ही पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था और ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है, मगर भाजपा ने 10 दिन के भीतर ही ऐसा काउंटर अटैक किया कि फिर से बात सपा के सियासी माहौल पर अपना दबदबा बनाती नजर आ रही है। हालांकि अब तक भाजपा का ये बदला उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से हुई थी। तब भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी की और उसके दशकों पुराने साथी को ही अपने पाले में मिला लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी नेता की कमी से जूझ रही भाजपा ने पडरौना के राजा के नाम से मशहूर और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस तरह से चुनाव से पहले परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा फिर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई है। कल से शुरू होगा बीजेपी का असली खेला, अमित शाह योगी का प्लान फाइनल, देखिए कब कहां किसका कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी कल से चुनावी अभियान में जुटने वाली है। भाजपा का कल से चुनावी जनसंपर्क अभियान का आगाज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे और भाजपा के पक्ष में हवा बनाएंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के चुनावी कार्यक्रम की कमान खुद अमित शाह संभालेंगे और जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो चलिए जानते हैं भाजपा की जनसंपर्क अभियान का पूरा कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी को बिजनौर और मुजफ्फरपुर में सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को बदायूं और कासगंज में रहेंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात में चुनावी प्रचार करेंगे। योगी 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में प्रचार करेंगे। 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जनवरी को शाहजहांपुर और आंवला में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा 29 जनवरी को इटावा और औरैया में, 30 जनवरी को फिरोजाबाद और हाथरस में रहेंगे। 1 फरवरी को हामिरपुरा और महोबा जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। प्रियंका का सीएम योगी पर तंज बोली, गोरखपुर से लड़ाकर कम किया जा रहा है कद। यूपी विधानसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस का सियासी सूखा खत्म करने की कोशिशों में जुटी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया है। प्रियंका ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनके कद को कम करना चाहता है। उन्हें गोरखपुर से चुनाव लड़ाना एक संकेत है। उनकी निरंकुश व्यवस्था में केवल एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारा मानना है कि चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़े जाने चाहिए। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में कोई गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई तरह मतदान करना चाहिए। चुनाव ही वह समय है कि वे अपने अधिकारों को समझें और राजनीति के मैदान में अपने लिए सही स्थान की मांग करें।
आपको बता दें कि प्रियंका ने कहा कि भाजपा और सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि ध्रुवीकरण दोनों दलों को भाता है, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। ऐसी राजनीति को रोकने के लिए यूपी की जनता को अलग तरह की राजनीति का विकल्प देने की जरूरत है। प्रियंका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को बचाने में नाकाम रही। उन्होंने सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। यूपी चुनाव 2022 में पूर्वांचल की चुनौती, वोटों की किस खाई को कैसे पार्टी सपा, बसपा और कांग्रेस। इस चुनावी मौसम में बीजेपी के एक दांव से पूर्वांचल का सत्ता संग्राम रोचक हो गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह को बीजेपी ने अपने पाले में लाकर सियासी समीकरण गड़बड़ा दिया है। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट पर आरपीएन और स्वामी के बीच चुनावी वैतरणी पार करने की दिलचस्पी चुनौती देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी आरपीएन का उपयोग कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया से लेकर पूरे पूर्वांचल में करेगी। केवल महाराजगंज जिले में सपा, बसपा और कांग्रेस थोड़ी लड़ाई में रही, लेकिन बाकी जिलों में वोटों के अंतर की खाई में बाकी दलों उम्मीदवार हवा हो गए। 5 जिलों में बीएसपी के वोट सपा से अधिक रहे तो केवल 2 में सपा बीएसपी से 20 रही। वह भी तब जब पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। महाराजगंज में मोदी लहर के बावजूद सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों अच्छे खासे वोट बटोरे, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। आखिर कैसे सीएम योगी ने बढ़ा दिया अखिलेश और मायावती और प्रियंका गांधी के उम्मीदवारों की परेशानी। पहले चरण के मतदान में अब 15 दिन ही बचे हैं। 10 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित अन्य जिलों में जहां एक ओर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक एनसीआर से नदारद हैं। केवल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही एनसीआर में आए, लेकिन वह भी गौतम बुद्ध नगर तक ही सीमित रहे। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा कार्यकर्ताओं में भी ये बेचैनी है कि उनके कत्ता धरता व नीति निर्धारक मतदाताओं से संवाद के लिए कब आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव व रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जल्द ही गाजियाबाद में भी आएंगे। दिग्गजों के गाजियाबाद में आने में देरी पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी का तर्क है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक को पूरी सूची जारी हो गई है, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जिलों की 5 सीटों पर कब्जा करने वाली भाजपा इस बार पुराने प्रदर्शन को दोहराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 3 माह से यह जिले में लगातार बैठकें कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले किए बड़े ऐलान, किसानों को होगा फायदा। यूपी चुनाव की घोषणा होने से पहले ही किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। अब यूपी में किसानों के बिजली के बिल में 50% छूट की घोषणा की गई है। वहीं कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी वादों में किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 10 छोटे दलों से गठबंधन किया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसका ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी, किसानों का कर्जा होगा माफ। लखनऊ कैंट बीजेपी के लिए बना सिरदर्द, मौजूदा विधायक ने कहा अपर्णा यादव को नहीं मुझे मिलेगा टिकट। भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ कैंट सिरदर्द बन चुका है। एक तरफ सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए यहां सीट मांग रही है, तो हाल ही में पार्टी में आए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के भी इस सीट पर दावेदारी की चर्चा है। वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि वह एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। सुरेश चंद्र तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी मौजूदा विधायक या सांसद के बेटे बेटी को टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए जोशी के बेटे को टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अपर्णा यादव की दावेदारी पर उनका मानना है कि मुलायम की बहू को किसी सीट से टिकट नहीं मिलेगा और पार्टी उनका इस्तेमाल पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए करेगी। हालांकि बीजेपी नेता ने यह भी कह दिया है कि यदि पार्टी किसी और उम्मीदवार को भी टिकट देती है तो वह इस सीट पर जितवाने के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी मैं जितवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 73वें गणतंत्र दिवस पर दी प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। कोविड-19 के दृष्टिगत शारीरिक दूरी के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की संयुक्ता अभिव्यक्ति है। आइए हम एक भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हों। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान के कारण आज भारत पूरे विश्व में स्वतंत्र व सशक्त जनतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारा संविधान देश के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से समान अवसर देता है। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला भले ही वोटिंग के बाद होगा, मगर यूपी में जारी परसेप्शन की लड़ाई में पल पल बाजी पलटती दिख रही है। चुनाव से पहले दल बदलने का ट्रेंड कोई नया नहीं है, मगर इस बार बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं और दल बदलने के साथ ही सियासी हवा का रुख भी पल पल में बदलता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी खींचतान में कभी सपा भाजपा पर भारी तो कभी भाजपा सपा पर भारी। आपको बता दें कि बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 149 विधानसभा सीटें। आइए बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 195 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 26 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 36 विधानसभा सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही है 6 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से जीत की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।